कि पहले से सब व्यवस्था थी, तो बाबा सामने आके एक बार क्यों नहीं बात अच्छे से कर लेते? उन्होंने तो मुझे भेजा है, मैं उन्हीं की तो बात कह रहा हूँ, उन्हीं की बातों को देखने आया हूँ, उन्हीं की आंखों से देखने आया हूँ। वो तो देख ही चुके हैं, वो तो सब कुछ उन्हें पता है। बहुत बातें हो रही थी, जगह नहीं थी, गेट नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। देख रही हैं आप, रिपब्लिक की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दिखाइए, पूरा खुला है, पूरा खुला है। कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे अनइवन है पूरी जो जगह है, और उस वजह से पानी फैला और भरा। हाँ, पानी उस दिन भी हल्का सा पानी, उस दिन भी बारिश हुई थी और पानी भरा और लोगों के पैर फिसले, वो गिरे। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं बाबा है कहाँ है? जहाँ होना चाहिए वहाँ है। सर बताइएगा, सबसे पहले तो आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या कुछ यहाँ पर उद्देश्य लेकर आए? घटना स्थल पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर मैं देख सकूं। बहुत बातें हो रही थी, जगह नहीं थी, गेट नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। देख रही हैं आप, रिपब्लिक की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दिखाइए, पूरा खुला है, पूरा खुला है, पूरा खुला है सब कुछ, और हर तरफ खेत हैं, पूरे खुले मैदान हैं। इस रोड पर हाईवे पे देखिए 1 2 3 4 और इसको मिला के 5, साइड में 5 रोड इधर हैं, 5 रोड उधर हैं। तो इतनी व्यवस्थाएं हैं, खुले मैदान हैं, मिट्टी है, घास है, हरियाली है, कहीं कोई बंद नहीं, कहीं कोई पंडाल के अंदर सफोकेशन की बात नहीं। लेकिन ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, 121 से अधिक मौतें हुई, बहुत इंजर्ड लोग। सर ये जो आप हम क्योंकि दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने ही बोला, कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे अनइवन है पूरी जो जगह है, और उस वजह से पानी फैला और भरा। हाँ, पानी उस दिन भी हल्का सा पानी, उस दिन भी बारिश हुई थी और पानी भरा और लोगों के पैर फिसले, वो गिरे। देखिए, ऐसा नहीं, घटना इधर हुई है, उधर नहीं घटना हुई, घटना इधर हुई, और उन किसानों के साथ हुई जो इतने पानी और मिट्टी में धान लगाते हैं, धान रिपोते हैं। उनकी वजह से नहीं हुई, इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी बहुत तगड़ी बनाई गई, जिसकी वजह से घटना हुई है। सबसे पहले तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं बाबा है कहाँ है? जहाँ होना चाहिए वहाँ है। कहाँ? आश्रम नारायण साकार हरि का जहाँ है वहाँ होना चाहिए। पुलिस को पता, मैं आपके माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में विश्वास रखते हैं। जहाँ कहीं जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें शामिल होंगे, जांच में शामिल होंगे। और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने सदैव मानवता भाईचारे की बात की है, मानवता भलाई की बात की है। इसीलिए यहाँ कोई चंदा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं, कोई पेटी नहीं, ये नहीं है। और लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि दान नहीं था, दान नहीं लोग करते थे, क्योंकि हमने बात की, वो लोग भी बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों की प्रॉपर्टी और आश्रम। कहीं नहीं, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं। अगर उनके नाम 1 रुपए की प्रॉपर्टी हो तो मैं सारी रिपब्लिक को देने के लिए उनके वकील होने के नाते साइन कर देता हूँ कि सारी प्रॉपर्टी रिपब्लिक न्यूज चैनल को दे दे, क्योंकि रिपब्लिक न्यूज चैनल देशभक्त चैनल है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। देखिए, हमारा काम तो है बताना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो FIR दर्ज हुई है, क्योंकि कुछ लोगों में आक्रोश है, उन्हें नहीं पता कि आखिर हुआ क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है, अभी ये साफ थोड़ी हो पाया है। लोग तो बस कयास लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जो FIR दर्ज हुई है उसके लिए भी लोग कह रहे हैं देव प्रकाश के ऊपर हुई है, बाबा के ऊपर नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप जांच एजेंसी नहीं है, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ। मुझे जांच एजेंसियों पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, SIT पे भरोसा है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की, जिनकी निगरानी में जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप की, हमें उन पर भरोसा है। और यही भरोसा नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को और सभी लोगों को भरोसा है। सर एक बात बताइए, 80,000 लोगों की पहुंचने की उम्मीद थी, इतने लाखों लोग पहुंच जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था कोई नहीं की गई, प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि कमांडोज बाबा के भी तो रहते थे। कोई कमांडोज नहीं है। अब आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं, आप लेडी कमांडो तो नहीं हो गई, ये तो आपका शौक है, क्योंकि ब्लैक ऊपर से नीचे तक जूते भी हैं ब्लैक और सब कुछ ब्लैक है, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो रिपब्लिक का सिंबल। पिंक आर्मी भी रहती थी, व्हाइट आर्मी भी रहती थी। कोई आर्मी नहीं, कभी व्हाइट, कभी ब्लैक, कभी कुछ। उनके सेवादार पिंक कपड़ों में रहते थे, गुलाब पिंक कपड़ों में रहते थे। महिला सेवादार अलग हैं, पुरुष सेवादार अलग हैं, दोनों तरह के सेवादार रहते थे। इसीलिए राइट, अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि राइट में महिला पिंक में रहती थी, व्हाइट में रहती थी, और अभी आप कलर्स के बारे में यहाँ पर खुद ही बता रहे हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर
बिल्कुल ये और रहेगा कि बाबा की तरफ से एक आध प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि पहले से सब व्यवस्था थी तो बाबा सामने आके एक बार क्यों नहीं बात अच्छे से कर लेते? उन्होंने तो मुझे भेजा है, मैं उन्हीं की तो बात कह रहा हूँ, उन्हीं की बातों को देखने आया हूँ, उन्हीं की आंखों से देखने आया हूँ। वो तो देख ही चुके हैं, वो तो सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन मैं देखने आया हूँ। यहाँ पूरी जगह थी, पर्याप्त जगह थी, कोई जगह की कमी नहीं थी, पुलिस प्रशासन भी पर्याप्त थी, सभी तरह की व्यवस्थाएं थी और मैं समझता हूँ वो ठीक था। और इसीलिए, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की ऐसी हरकतें हुई हैं, गलत हरकत हुई है, कुछ उन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैच की है इस प्रोग्राम में, चाहे वो सनातन धर्म के अगेंस्ट भी हो सकती है, ये उन लोगों के भी हो सकती है जो चुनाव में सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV एड्स बोलते थे, ये उसका भी प्रतिकर हो सकता है। इसको भीड़ अधिक आ जाना, क्योंकि चुनाव हुआ फरवरी से जुलाई तक, जून तक इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। नहीं, शक पुलिस करेगी, पुलिस जांच करेगी, उसमें पुलिस में बात आएगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे रहे देश में जो बातें आई कि नहीं, कोई नाम नहीं, मैं नहीं नाम बता सकता, लेकिन भावना कोई नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ, जांच एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध जरूर करता हूँ, अगर किसी के पास वीडियो है इस घटना की, तो जो रिपब्लिक को देख रहा है वो चाहे रिपब्लिक को दे दे, चाहे SIT को दे दे, चाहे डॉक्टर AP सिंह के पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे दे दे, उसकी आइडेंटिटी भी हम छुपाएंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन SIT और जांच एजेंसी को दे देंगे, जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और सब कुछ सच सामने आ सके। चलिए ठीक है, आप सुन रहे थे, यहाँ पर वकील हैं नारायण साकार बाबा के, जो कि बता रहे थे कि वो उनकी तरफ से ही बातचीत यहाँ पर करने आए हैं और बता रहे हैं कि कोई साजिश के तहत ये सब हुआ है, किसी ने तो कोई प्लॉटिंग प्लानिंग यहाँ पर जरूर की है जिसकी वजह से इतनी लोगों की मौत हुई है, और वो खुद यहाँ आगे आकर बात करने आए हैं, घटनास्थल का जायजा लेने आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ बाबा की गलती नहीं, किसी और की गलती है। हालांकि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, इसको लेकर हर एंगल से जांच जरूर हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ प्रगति शर्मा, रिपब्लिक भारत, हाथरस।